क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है? और यह अग्नि परीक्षा कैसे शुरू हुई है? तो अर्थात में आज इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, नितिन नवीन मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तय जो कार्यक्रम था उसके तहत पहले बने वो कार्यकारी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पीएम मोदी का जो संबोधन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं। मतलब मोदी के भी अब बॉस हो गए नितिन नवीन। सबसे बड़ा सवाल शुरुआत वाला ये कि आखिर कौन सी वह अग्नि परीक्षा है जिससे समझिए कि भाजपा में भी बेचैनी और नितिन नवीन के मन में भी बहुत सारे बात जरूर होंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है। अब क्या, तो दो है समझिए सामने में टास्क नितिन नवीन के लिए। टास्क है विधानसभा चुनाव। कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का और तमिलनाडु का। ये बड़ी चुनौती है एकदम तुरंत अब नितिन नवीन के सामने, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो इसलिए नज़दीक है अब सब कुछ। तो हम तमिलनाडु की बात नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात आज समझाएंगे आपको। और इसलिए पश्चिम बंगाल की बात समझाएंगे क्योंकि तमिलनाडु की जो सियासत है कुछ अलग तरह की है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसका अपना एक अलग मिजाज है, अलग रंग है। और कहा जा रहा है कि अमित शाह की ये सोच और आरएसएस का आशीर्वाद ने नितिन नवीन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और बहुत सोच समझकर अमित शाह ने एक चाल चली है और मतलब बड़ी भूमिका निभाई नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में। उसमें कहा जा रहा है कि बंगाल का जो सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताने बाने में नितिन नवीन फिट हैं। और वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है तो उसमें यही है कि नितिन नवीन कायस्थ हैं और पश्चिम बंगाल में कायस्थों की जो आबादी है, जो वोटरों की संख्या है, वो ठीक ठाक है। बड़ी भूमिका जो है सियासत में निभाती आई है। और अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो 3% जो है वहाँ पर कायस्थों की आबादी है। और बड़ी भूमिका निभाती ऐसे आई है कि 37 साल जो हैं पश्चिम बंगाल में कायस्थ मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से 14 साल जो है विधान चंद्र राय कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और वाम दल से ज्योति बसु आपको यहाँ पर 23 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों कायस्थ से। तो एक वहाँ की सियासत पर इस जाति का एक बड़ा प्रभाव है। अब जरा समझिए कि पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या कितनी है, तो 294 है सीटों की संख्या। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 148। अब क्या है कि 2016 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, तो उस समय भाजपा को मात्र 3 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी कि पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें वहाँ पर भाजपा को 77 सीटें मिली, जबकि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसे वहाँ पर 215 सीटें मिली। मतलब एकदम अपार बहुमत और एक बड़ी चुनौती। लेकिन भाजपा का ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में। तो कहा जा रहा है कि अगर कायस्थों को भाजपा साध लेती है तो चमत्कार हो सकता है। वैसे अगर संक्षेप में समझेंगे कि आखिर भाजपा को वोट देते कौन है वहां पर,
तो बहुत दिलचस्प है। भाजपा के जो वोटर हैं आपको पश्चिम बंगाल में, वो हैं आदिवासी, बिहारी और आपको जो नॉन बांग्ला भाषी हैं, मतलब जो बांग्ला नहीं बोलते हैं, ये भी भाजपा के वोटर हैं। इसके बाद मुसलमान भी वोटर हैं। ये आपको दिलचस्प लगेगा कि मुसलमान भी वोटर हैं भाजपा के, जो इनको वोट करते हैं। जो कुछ खास मुसलमान हैं वो वोट करते हैं आपको। और जो उर्दू वाला मुसलमान है, जो उर्दू भाषी मुसलमान है, मतलब बंगाली नहीं बोलते हैं जो मुसलमान, वो भी वोटर हैं भाजपा के। बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन है इनकी संख्या। तो मतलब वहाँ भी सेंधमारी कहीं ना कहीं भाजपा की है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नितिन नवीन इसको साधने में, किसको, तो एक कायस्थों को और जो फॉरवर्ड जो वोटर है उसको साधने में अगर सफल हो गए तो वहां पर डंका बज सकता है भाजपा का। भाजपा वहां सरकार बना सकती है। और जिस तरीके से बिहार में चुनाव जो हुए और यहाँ पर एनडीए को जो जीत मिली, तो इससे वहाँ उत्साह है। लेकिन आप अगर पिछले चुनाव को याद कीजिएगा, और जब चुनाव खत्म हो गए थे तो टीएमसी पर तरह तरह के आरोप लगे थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सताया गया। वहाँ पर इस तरह के आरोप, कई आरोप, दर्जनों ऐसे आरोप जो हैं टीएमसी पर लगाए गए थे। तो कहा जा रहा है कि उत्साह है उनके वोटरों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी, लेकिन अंदर से जो भाजपा के वोटर हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सहमे सहमे भी हैं। तो मतलब यह निकलता है कि नितिन नवीन के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे वोटरों को लुभाना और ऐसे वोटरों के दिल से जो दहशत है मन में, वहाँ पर भय है, खौफ है, उसको निकालना, ताकि ऐसे वोटर जो हैं अपने बूथों पर जाएं और भाजपा के पक्ष में मतदान करें। ये है। अब आपको इंटरेस्टिंग यह भी है आपको कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, जो राजनीति को समझते हैं उनका मानना है, अनुभव के आधार पर कहिए ऐसे लोगों का, कि कायस्थों की मतलब अच्छी खासी तादाद है। ये वोटर अगर एकजुट हो जाए तो करिश्मा हो सकता है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ ब्राह्मणों का भी बड़ा वर्चस्व है। अगर ब्राह्मण, दलित अगर साथ आ जाते हैं तो भाजपा के लिए समझिए कि सोने पे सुहागा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं सियासत के जानकार, उनका मानना है कि ये राह आसान नहीं है इस बार भी भाजपा के लिए। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, अब पहला ही टास्क अगर एकदम नज़र के सामने देखते हैं तो एकदम पश्चिम बंगाल है। मतलब ममता बनर्जी को पटकनी देना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है सामने में। तो कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर है पश्चिम बंगाल में, वो भी, उनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी तादाद है। अगर भाजपा कायस्थों को ये नहीं करती, का मतलब नितिन नवीन को, कायस्थ जो है नितिन नवीन, और उनको नहीं बनाकर अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को, और अगर वह पश्चिम बंगाल से अगर कोई शख्स होता तो पूरी की पूरी फिजा बदल सकती थी। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और कई लोग कहते हैं कि नितिन नवीन कर सकते हैं। और भाजपा को भी यह विश्वास होगा, तभी तो भाजपा इतना बड़ा कदम उठाई कि एकदम युवा नौजवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई है। तो ये बड़ी रणनीति है भाजपा की, मोदी और अमित शाह की। लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क सामने है नितिन नवीन के, और इस टास्क को कैसे फतह करेंगे नितिन नवीन, ये तो नितिन नवीन ही जानते होंगे, या फिर वक्त के गर्भ में है यह बात, जिसे जानना हम सबों के लिए अभी आसान नहीं है।
इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में वह सफल होंगे, असफल होंगे, यह जो है एक बड़ा सवाल इन दिनों गूंज रहा है और इस सवाल के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जो है पेज को आप फॉलो कीजिए, और अर्थात आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।